हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए एक और नई पोस्ट लेके आया हूँ जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। ये जो आज की पोस्ट लेके आया हूँ, ये पोस्ट है बैंकिंग वालों के लिए, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट पोस्ट होगी। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है और 21 तारीख सितंबर दी 2025 लास्ट इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की जो डेट है वो है। ये जो वैकेंसी निकाली है IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से निकाली गई है। इसमें आपका रीजनल जो रूरल बैंक्स होते हैं उनमें आपका काम रहेगा, मल्टीपर्पज़ काम रहेगा ऑफिस असिस्टेंट का। तो इसका जो पेपर की अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नवंबर तक शायद पेपर भी इसका हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है 2 पेपर होंगे। वैसे तो इसमें 3 स्टेप पर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन जो पेपर होंगे वो 2 होंगे। एक तो आपका होगा प्री और एक आपका होगा मेंस। तो इस 2 पेपर की आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। लगभग इसमें आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक पेपर भी हो जाएगा। अगर हम इसके आगे चर्चा करेंगे तो इसकी आगे की जो डिटेल है वो बताते हैं। अगर आप लोग ये लिस्ट चेक कर लीजिएगा वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके या ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो है स्टेट वाइज जो लैंग्वेज इन्होंने कंपलसरी रखी है ये तो आपको आनी ही चाहिए। जिस भी स्टेट से आप लोग फिल कर रहे हैं आप देख लीजिएगा, ये लैंग्वेज है। और उसके बाद में अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें ग्रुप बी और ग्रुप ए 2 तरह की पोस्ट हैं। तो ग्रुप बी के लिए अगर देखते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से 28 साल के बीच में, जिसमें पोस्ट आपकी रहेगी ऑफिस असिस्टेंट की, मल्टीपर्पज़ आपका वर्क रहेगा। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आप 19/2/1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/9/2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और ये दोनों डेटें जो हैं इंक्लूड है। और अगर ग्रुप ए की बात करें जिसमें एक असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें 30 साल मैक्सिमम है एज। और इसकी मैनेजर की अगर बात करें तो 21 साल से लेकर 32 साल वाले लोग भर सकते हैं। बात करें अगर सीनियर मैनेजर की तो इसमें भी 21 से 40 साल तक की एज तक आप भर सकते हैं। अच्छा, इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। SC ST वालों के लिए 5 इयर्स का एक एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों के लिए 10 साल का। और जो विकलांग लोग होते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 10 साल का। और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उन्हें मिलेगा 3 इयर्स का मिलेगा। SC ST वालों के लिए कुछ स्पेशल है, उनके लिए मैक्सिमम एज 50 इयर्स है। और एक्स सर्विसमैन कमिश्नर ऑफिस हैं तो आप 5 साल का मिलेगा आपको रिलैक्सेशन। और आप किसी सरकारी नौकरी के विडो है, डिवोर्सी हैं, वुमेन हैं, तो उसके लिए SC ST वालों को 40 अप टू 40 ईयर तक एंड कंसेशन ऑफ 35 ईयर्स तक। जनरल और EWS वाले के लिए 35, OBC वालों के लिए 38 एंड SC ST वालों के 40 ईयर्स। तो बाकी अगर हम आगे बात करेंगे तो इसमें देखते हैं अब हम इसमें बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, कि क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जो आपकी ऑफिस असिस्टेंस मल्टीपर्पज़ के लिए है
उसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से होगी आपकी चलेगी, बट आपकी जो लोकल लैंग्वेज आपके स्टेट की है वो आपको आनी चाहिए प्रोफेशन वाइज। और इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन भी कंपलसरी है। प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा जो एग्रीकल्चर डिग्री है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे आप सब लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से नोटिफिकेशन को। तो इसमें इन ब्रांचेस को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहे हैं हम, और इसमें भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की अगर हम बात करें तो इसमें 50% से ऊपर आपकी होनी चाहिए, पासिंग नहीं होनी चाहिए। 50% पासिंग के साथ साथ 50% से ऊपर की ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। प्रेफरेंस इसमें दिया जाएगा बैंकिंग और फाइनेंस मार्केटिंग वालों को, अकाउंट्स वालों को। और इसके बाद बात करें स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है या तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए या कम्युनिकेशन से होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। अगर इसके कोई रिलेटेड ट्रेड है तो वो आपकी चलेगी, लेकिन इसमें कोई भी ग्रेजुएशन नहीं चलेगी, इसमें आपका ये होना चाहिए। और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एएसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी, अदरवाइज कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का। अगर लॉ ऑफिसर की बात करें तो इसमें आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए 50%, जिसमें ऊपर होने चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट में। चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लॉ ऑफिसर में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद अगर हम 2-3 पोस्टें और हैं ऑफिसर स्किल सेकंड में, एक ट्रेजरी मैनेजर की, इसमें आपको चार्टर्ड अकाउंट से एमबीए फाइनेंस में होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर में आपकी मार्केटिंग में एमबीए किया होना चाहिए आपने, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर में आपकी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री से ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपको 50% से ऊपर परसेंटेज होनी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस। आप सीनियर मैनेजर की बात करते हैं, थर्ड स्केल की जो पोस्ट है उसमें आपको बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, 50% से ऊपर परसेंटेज उसमें होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा बैंकिंग में है तो बहुत बढ़िया है, और इसमें कम से कम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में होना ही चाहिए। अदरवाइज आपका प्रेफरेंस जो है वो हट जाएगा। प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो इन क्वालिफिकेशन के बेस पर ही दिया जाएगा। और इसके बाद अगर फीस वगैरह की बात करते हैं तो फीस जो है ऑफिस असिस्टेंट्स की जो फीस है, स्केल 1, सेकंड और थर्ड वालों की, जो SC ST और फिजिकल डिसेबिलिटी वालों की फीस जो है 175 रुपये है। इसके अलावा अदर कोई भरेगा तो उसकी 850 रुपये है। और वही सेम फीस जो है ऑफिसर असिस्टेंट की भी सेम फीस है। अगर बात करें हम सिलेबस की तो आपको जो पेपर होगा प्री का, उसमें रीजनिंग जो होगी आपकी 40 मार्क्स की होगी, जो 25 मिनट का पेपर होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होगी आपकी 40 नंबर की होगी, जो 20 मिनट का पेपर होगा। तो प्री प्री में आपके ये हो जाएंगे। बाकी आप लोग अगर ज़्यादा ही इसमें
नोटिफिकेशन आप लोग अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक बारी पेपर भरने से, फॉर्म भरने से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप लोग एक बारी नोटिफिकेशन ज़रूर क्लियर तरीके से पढ़ लें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपके साथ मैं मिलूँगा अगली बार एक नई पोस्ट को लेकर, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।